तो आज हम जानेंगे कि फीमेल में जो होता है कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक, ये मेल की अपेक्षा कम क्यों होता है। तो ये सारा खेल जो होता है एस्ट्रोजनमा का होता है। एस्ट्रोजन जो है ये सारा करवाता है। तो एस्ट्रोजन जो है कि फीमेल में ज़्यादा होता है। तो एस्ट्रोजन अगर ज़्यादा रहेगा तो ये जो होता है कि एच जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है हमारा, और एक होता है एल जो कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। तो ये जो होता है हमारा, समझ लो ये सेल है, अब ये वेसल्स है और ये तुम्हारा लीवर है। अब एच जो होता है कि यहाँ पर काम करेगा, जैसे कि अब मान लो कि इस सेल से कोलेस्ट्रॉल को जाने देगा लीवर में, कन्वर्ट करता है, ट्रांसफ़र करता है, इसको मतलब ट्रांसफ़र करता है कोलेस्ट्रॉल को। पर वही एल जब इंक्रीज हो जाता है तो इस चीज़ को रोकता है, कोलेस्ट्रॉल को सेल से लीवर में जाने ही नहीं देगा। नहीं जाने देगा तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा मतलब मात्रा होगा, और ज़्यादा जब होगा तो ब्लॉकेज करेगा, एथेरोस्क्लेरोसिस होगा, प्लेक का फॉर्मेशन होगा। तो ये सब कंडीशन होता है। पर एस्ट्रोजन अगर ज़्यादा रहेगा तो एच का लेवल ज़्यादा रहेगा। एस्ट्रोजन जिससे ही कम होगा तो एल बढ़ जाएगा, एल क्या होगा, बढ़ जाएगा, और एच घट जाएगा। तो सारा खेल जो होता है एस्ट्रोजन में होता है, एच को बढ़ा कर रखता है फीमेल्स में। यही चीज़ होता है कि अब ये रिप्रोडक्टिव एज में होता है। क्या होता है, रिप्रोडक्टिव एज में होता है। अब यही मीनोपॉज मान लो कि जब 35 से महिला, जब 35 से 45 के एज में हो जाती तो मीनोपॉज मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होता है तो फिर एस्ट्रोजन का लेवल भी घट जाता है। तो एस्ट्रोजन का लेवल घटेगा तो एल का लेवल बढ़ेगा और एच का लेवल घटेगा। तो उसके कारण मीनोपॉज में वही सेम कंडीशन हो जाता है। मीनोपॉज में चांसेस हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट का हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन एस्ट्रोजन जब प्रेजेंट है, एस्ट्रोजन रिप्रोडक्टिव एज में अच्छा खासा रहता है। और नॉर्मल लेवल जो एस्ट्रोजन का हमारा होता है 10 से कितना होता है, समझ लो 50 रखो, 50 से 300 पिकोग्राम पर ml। और यही इस मीनोपॉज में हो जाता है हमारा कितना होगा, 15 से 20 रख के या 30 होता है, इतना पिकोग्राम पर ml। तो थैंक यू गाइस, मिलेंगे अगले वीडियो।